तो क्या हाल है आपके। वेलकम टू मिस्टेक फनी रिव्यू वंस अगेन एंड बस फनी मिस्टेक वीडियो ऑफ वॉर 2। हमारा बीबी का चुमा ले ले। जिसके जासूसों में देशभक्ति तो इतनी भरी है कि ये अपना ही देश छोड़ के जापान, स्विट्जरलैंड, यमन या स्पेन में घूमते फिरते रहते हैं, जहाँ ये जासूसी कम भक्ति ज्यादा करते हैं। खैर तो मूवी की शुरुआत होती है। जी हाँ, सही सुना। यहाँ कुछ जापानी ठरके बुड्ढे बैठकर गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, वरुण धवन भी था इस मूवी में। तेरी माँ की। यहाँ ये चूचा जापानीज में कुछ बोलता है, जिसको सुनकर ये कुत्ता मतलब ये भेड़िया भड़क जाता है। नहीं मतलब समझ क्या आया होगा इसको जापानीज समझ में आती है क्या? अबे मुझको इंग्लिश समझने और बोलने में फटती है और इसको जापानीज आती है। कोई सेंस है इस बात की? और अभी ये भेड़िया इन ठरके चाचा की पार्टी से होता है, फिर काफी गुस्से से अपने हीरो की तरफ आ रहा है, जैसे उसको नोच ही खाएगा। लेकिन जब अपना हीरो आता है तो ये तो पलटू चाचा से भी तेज पलट गया। मतलब भाई कौन सा मंत्र पड़ा जो ये इतना शांत होके तेरे साथ आने लगा? नहीं हमको भी बताओ। नहीं भेड़िया तो कम से कम गली के कुत्तों को तो शांत कर लेंगे। साला पिछले ही हफ्ता पिछवाड़ा खा गया मेरे छोटे भाई का। मुझे क्यों तोड़ा? खैर अभी ये चूचा जापानीज में अपशब्द बोल के यहीं पर खड़ा है, लेकिन अगले ही क्षण गायब हो जाता है। और यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन अपना हीरो हाफ कपड़े में ही आएगा, क्योंकि बॉडी नहीं ना दिखेगी फुल कपड़े में। अब अपना ऋतिक रोशन इन चारों को एक एक करके मारता है, लेकिन गिरते सब एक साथ ही हैं। नहीं अभी जब एक एक करके पड़ा है तो एक एक करके गिरो ना। ये एक साथ गिरने का क्या लॉजिक हुआ? और इन चूजों को बस एक ही हाथ लगता है और दोबारा ये कभी उठते ही नहीं। मतलब डिटेल में समझो जरा। इसको बस एक हाथ पड़ता है गले पे, उसके बाद इसको वहां नहीं लगी जहां आप सोच रहे हो, उससे काफी ऊपर पड़ी है। फिर इन दोनों को भी कुछ खास नहीं लगी, लेकिन ये गिर तो ऐसे रहे जैसे एक एक करके सबकी हड्डियां ही तोड़ दी गई हो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। उसके बाद यहाँ तलवारबाजी शुरू हो जाती है, जिसमें ये जापानी चूचे कबीर को कम हवा में ज्यादा मार रहे होते हैं। अबे एक मिनट, हाथ में गन है तो खड़े खड़े भी मार सकते थे ना, आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन फिर हीरो कैसे बचता? अभी 3 घंटे की बकचोदी और दिखानी है ना इनको। और यहाँ भाई का स्टंट देखो जरा। मतलब जरा सा लॉजिक लगाते हैं तो हीरो की यही हेलीकॉप्टर के पंखे से डी एंड हो जाता, लेकिन बंदे ने तो माउंटेन ड्यू पे रखा है। माउंटेन ड्यू डर की माँ की। और यहाँ ये वरुण, मेरा मतलब ये कुत्ता कहाँ से आ गया? ऊपर से देखने पर तो कहीं भी नहीं था। और सच में आया कहाँ से भाई? क्योंकि पुल भी तो टूट गया था ना, तो आया कहाँ से? मैं बता रहा हूँ भाई, इसमें भी वरुण का ही कैमियो है। लेकिन एक मिनट, अबे जब फाइट शुरू हुई थी तब ये साला गायब हो गया था, और फाइट पूरी खत्म हो गई तब ये आया है। मतलब क्या फायदा हुआ इसका कबीर के पार्टी में आने से? जब जरूरत पड़ी तो भीगी कुत्ता बन के बिल में घुस गया। खैर ठरकी बुड्ढे का गेम बजाने के बाद अपना हीरो इस गोरी बुढ़ी मैडम से मिलने आता है, जहाँ ये हीरो को धोखे से किडनैप कर लेती है। औरत के मामले में पहले से कमजोर है आदमी। अब यहाँ थोड़ी बीमल की फिचकारी मारी जाती है कबीर के ऊपर। उसके बाद ये दोनों सुबह सुबह पटरी पे भागने चले जाते हैं, ऐसा मुझे लगा। लेकिन यहाँ तो मैटर ही कुछ और निकला। कर्नल को मार दिया जाता है कबीर द्वारा, और उसकी वीडियो को कर्नल की बेटी तक पहुंचा दी जाती है। और वीडियो की एंगल देखो जरा, इधर कहीं से लिया गया है, लेकिन यहाँ तो कोई कैमरा ही नहीं लगा था। और ये मोहतरमा रात के घाघोर अंधेरे में जंगलों के बीच बने वीडियो से जूम करके फटे हुए इमेज से कबीर को पहचान लेती है। नहीं खैर अब एंट्री होती है मेजर विक्रम की, जिसके अंदर इतना जोश भरा है कि नंगे बदन ड्रोन में लटक कर बादलों के ऊपर से दुश्मनों के अड्डे में पहुंच जाता है। चलो यहाँ हम लोग 60 के ऊपर बाइक का चला लेते हैं तो मुंह का फूल खिल जाता है, लेकिन ये तो बादलों के ऊपर ऐसे लटक के उड़ रहा है जैसे जिम में आराम से पुल अप मार रहा हो। मतलब बंदे के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। अबे प्रभास का माउंटेन ड्यू पी लिया था क्या? और देखो ये पकड़े कैसे है ड्रोन को, कोई बेल्ट वगैरह नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, बस दोनों हाथ से ही पकड़ के ये इतना प्रेशर वाला हवा में बिना हाथ छूटे सफर कर लेता है। नहीं मतलब इतना लॉजिक और ओवर कॉन्फिडेंस की कैसे मार लेते हैं यार ये लोग? शायद साउथ का एक्शन मिक्स हो गया होगा, पता नहीं, लेकिन काफी बड़ी बकवास थी। फिर शिप में इसकी एंट्री होती है, साथ में ये ऐसा बम लेकर आ रहा है जिसका पिन निकलने के बाद 2-3 सेकंड में ही वो फट जाता है। लेकिन ये महान आत्मा सबका पिन घर से ही खोल के लाया है, और जब तक बम इसके पास रहता है तो एक भी बम नहीं फटता, क्योंकि डायरेक्टर ने मना किया है। लेकिन ओवर सबके पास जाते ही फटने लगता है। अब यहाँ भी वही चिपचिपा, बंदे के हाथ में गन है लेकिन सामने आकर ही मारेगा, क्योंकि गन चलानी थोड़ी ना आती इनको, पैदाइशी ये डंडेबाज है। फिर यहाँ इन दोनों में से ज्यादा वजन इसका ही है, कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर। लेकिन गिरेगा पहले ये ही, क्योंकि हीरो जो ठहरा। फिर जब ये लोग भागने लगते हैं तो पीछे ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार 9 बंदे फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन इनको एक भी गोली नहीं लगती। अबे माना इनका निशाना कच्चा होगा, लेकिन फिर भी भाई लगातार 9 गन चल रही है तुम्हारे ऊपर, एक तो लगनी बनती थी यार। नहीं बंदे कम से कम गन की ही इज्जत कर लेते हैं। और यहाँ ये नंगा पुंगा आया था, मतलब कुछ भी लेकर नहीं आया था, एकदम खाली हाथ। तो अब ये रिमोटवा कहाँ से निकाल रहा है भाई?
और ये बम वगैरह सब इसने सेटअप कब किया? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। खैर ये लोग यहाँ से स्किप भी कर जाते हैं, शरीर में एक भी कट लगे बिना। फिर इस सीन में कबीर और काव्या के मुलाकात के बाद कबीर के हाथ में कुछ भी नहीं है, एकदम हाथ खाली है। लेकिन अगले ही पल ये पाइप प्रकट हो जाती है और ये इतनी जानवर की पाइप से इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से निकल रही है? इसी बीच जरा पीछे देखोगे तो काव्या ने गन उठा लिया है, रिलोड भी कर लिया है और निशाना भी एकदम सामने ही है, लेकिन फिर भी मार नहीं पाती। नहीं अबे किस बात की एजेंट है तू? तुझसे अच्छा निशाना तो एटीएम का चपरासी मार लेगा। अब यहाँ कबीर पुल से कार को जंप करा देता है, तो अभी कार तिरछी गिर रही है पटरी से, मतलब कार को इधर कहीं गिरना चाहिए, लेकिन जब सामने के एंगल से देखते हैं तो कार पूरी सीधी और ट्रेन के ऊपर ही गिर जाती है। अभी सीन में कबीर का हाथ स्टीयरिंग के ऊपर साइड है, पर अगले ही पल नीचे की साइड हो जाता है। फिर इधर इंडिया में विक्रम जिम करके उठता है और रोही का चैट पढ़ने लगता है, साला 18 की कहीं का। खैर चैट में लिखा था कि शाम को 5 बजे मिलते हैं लासो लेरा में, जो कि स्पेन में है, देश के बाहर। और चैट में डेट भी नहीं लिखा था कि किस दिन आना है, बस 5 बजे आना है। लेकिन ये वहां से एग्जैक्ट टाइम और डेट पर पहुंच भी जाता है, ये सोच के कि उसकी बेटी के साथ डांस करूंगा। लेकिन यहाँ उसका बाप खुद आ जाता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। तो क्या हुआ, बंदा डांस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वैसे ही किया जैसे करना था। आप मोटे ही अच्छे थे। और काली की नजर एनी टाइम इसके ऊपर होती है, लेकिन ये है कि बिंदास एकदम खुले में इससे मीटिंग करने आ गया है। अबे भाई इतना सीक्रेट बात कर रहा है तो किसी और तरीके से भी तो कर सकता था ना, ये फेस टू फेस आने की क्या जरूरत थी? लेकिन वही बात, बिना मिले ऐसा डांस कैसे होता? फिर यहाँ एंट्री होती है कबीर की, जिसने इतने भगचोद लोगों को प्लेन में भेजा जो इंजन के पास ही गेट को ब्लास्ट कर देते हैं। अबे साले अगर एक भी टुकड़ा इंजन में जाता ना तो तुम लोग यहीं मैया जाते। और किस हिसाब से ये गेट हवा में उड़ गया भाई, इसको तो इंजन में ही जाना चाहिए था। एक तो इतना पास था गेट, ऊपर से ये प्लेन के इंजन भी काफी पावरफुल होते हैं, तो कैसे उड़ गया हवा में ये? फिर ये बकचोदर अंदर घुसता है हाथ में गन लेकर, और अंदर पहले से ही इंतजार कर रहा होता है विक्रम, जो कि इतना तेजी से ये सेव मारता है कि ये चूचा हाथ में गन रिलोड किए हुए भी मार नहीं पाता। मतलब सच में गाइस ये लोग चूतिए ही थे। और अभी सीन को स्किप करते हैं भाई, क्योंकि काफी सारी मिस्टेक है यार इसमें, बताने बैठा तो 3 दिन 5 रात यहीं लग जाएगा। और सच में मैं इन दोनों का काफी बड़ा फैन हूँ, तो थोड़ा कम बुराई करते हैं। ये क्या बक रहे हो माँ? और आगे बढ़े तो अब यहाँ विक्रम कबीर को नीचे धकेल देता है, और जब ये गिर रहा होता है तो नीचे काफी घनी बस्ती दिख रही है। बस्ती क्या भाई, काफी बड़ा सिटी है नीचे, लेकिन जब नीचे उतरता है तो ये पूरा घंघोर जंगल में बैठा है। अबे वो घर वगैरह सब कहाँ गायब हो गया? और अब आते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में, जहाँ ये छोटा विक्रम, अबे ये वाला नहीं, ये तो अभी ये जेल में होता है, मतलब बाल गृह में होता है। और यहाँ ये बार बार कबू को बोलता है कि चल भाग चलते हैं, चल भाग चलते हैं, जैसे ये जेल में नहीं बाप के घर में बैठा हो। और जब ये यहाँ से निकल जाता है, अबे क्या फूटा, तो जरा सा वापस आके काफी लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है। और तब तक इसको कोई भी पुलिस वाला नहीं देखता है, ये आराम से इससे ब्रेकअप करके निकल जाता है। ब्रेकअप ही हुआ था ना इनका। फिर यहाँ कबीर बोट पे आता है, सारे बंदे को लपेटता है, फिर गुलाटी से डायलॉग बाजी करने लगता है। इसी बीच एक गोली उड़ती हुई आती है और इसके कंधे पे लग जाती है। तब जाके इसका वहम खुलता है कि नहीं, हेलीकॉप्टर से भी साइलेंटली आकर कोई मार सकता है बिना कानों में आवाज जाए। मेरा मतलब तुम समुद्रों के बीचों बीच हो, आसपास एकदम सुनसानती है, तो हेलीकॉप्टर की आवाज नहीं आएगी क्या? फिर विक्रम एक चाल चलता है और गुलाटी को मार देता है ताकि उसका इंजाम कबीर के ऊपर आ सके। लेकिन एक मिनट, अबे कबीर भी तो गुलाटी को ही मारने वाला था ना, तो ये क्या करने आया भाई? अब यहाँ देखो, कबीर ने पहले बम को फेंका, फिर अपने घड़ी से उसको फोड़ दिया, जिसके पीछे क्या लॉजिक है पता नहीं। मतलब फोड़ने से पहले यहाँ कबीर ने बम फेंका था, लेकिन यहाँ बोट में कबीर ने बम कब लगाया भाई, जो अपने घड़ी से पूरा बोट ही उड़ा देता है। और बम भी इनके मुंह पे ही फटा था, लेकिन इनको तो एक खरोच तक नहीं आती। फिर यहाँ विक्रम अभी दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो पता नहीं कहाँ से निकल रहा है। और ये पानी वाला बोट को उड़ा कैसे रहा है भाई? के पीछे कहानी है। और ये इतना जहरीला गैस से निकल कर आया है, लेकिन मजा ले कि एक खरोच आ जाए शरीर में। भाई किस चीज का बॉडी है यार तुम लोगों का। खैर अब आती है मूवी की सबसे इनलॉजिकल सीन। मतलब यहाँ विक्रम पानी में खेलते खेलते बोर हो गया, तो अब F1 ट्रैक में ही उतर जाता है बोट के साथ। और ट्रैक पे आया तो आया भाई, ये बोट का स्टीयरिंग मोड़ रहा है तो बोट भी मुड़ रही है सड़क पे। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अभी नीचे चक्का थोड़ी ना लगा है भाई। नहीं मतलब तुम लोग साउथ के हीरो को अपने मूवी में लाओगे तो साउथ का पहला वो लॉजिक एक्शन लाना जरूरी थोड़ी ना है। फिर आती है आवन जावन, मतलब ये सॉन्ग जो कि इन दोनों की 15 साल पहले की लव स्टोरी दिखाती है। अभी एक मिनट साले, ये 15 साल पहले ऐसे थे? नहीं मतलब ये पहले की फोटो देखो और ये अब की, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये 15 साल पहले की पिक है। 15 छोड़ो 5 महीने पहले की भी नहीं लग रही भाई। इतना तो मत समझो ऑडियंस को। अभी सीन में 10-12 बंदे बाइक से आते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन ये दोनों बिना कोई कवर लिए ओपन में ही घूम घूम के पिस्टल चला रहे हैं और बंदे मर भी रहे हैं इनकी गोलियों से। बाकी इनको तो हवा ही लगती है क्योंकि डायरेक्टर ने बोला है। उसके बाद ये दोनों कार का कवर लेते हैं, पर ये चूजे फायरिंग नहीं रोकते हैं, एकदम लगातार देते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं फटती। जबकि इस सीन में देखोगे तो कबीर एक ही स्प्रे में पूरा प्लेन ही उड़ा देता है। नहीं, इतना भेदभाव क्यों? इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। और ये लोग कौन सा गन लेकर आए हैं भाई, जो बिना रिलोड किए एक ही सुर में फायरिंग किए जा रहे हैं? मतलब इतना देर में तो मशीन गन रिलोड पे लग जाती है। और इधर जब इस सीएम को गोली लगती है तो इसके पॉकेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन नीचे गिरते ही ये फोन प्रकट होता है। और ये कैसा चुतिया सीएम था भाई, मतलब इतना सारा सिक्योरिटी रहता ये अकेले ही घूम रहा था। नहीं मतलब इनको क्या घुमाने लाया था क्या? फिर यहाँ पीएम पर भी चारों तरफ से गोली चलने लगी। हाँ, वो पता लगी कि इनको एक भी गोली नहीं लगेगी, क्योंकि राइटर ने लिखा ही नहीं है कि इनको एक भी गोली लगनी चाहिए। मतलब शुरू से लेकर मूवी के एंड तक आ गए हैं, लेकिन इन लीड कैरेक्टर सबको ये चूचे एक भी गोली नहीं मार पाते हैं। बाकी इनकी एक भी गोली वेस्ट नहीं होती, चाहे जैसे भी मारे बंदे को ही लगेगी। फिर इधर ये लोग पिछवाड़ा कपा देने वाला ठंड में लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी फाइट का क्या मतलब है? वहाँ जाओ सीएम को बचाओ, यहाँ ये क्या बकलोली कर रहे हैं। और कबीर के दोनों बाइसेप पे गोली लगी थी, लेकिन यहाँ फाइट के दौरान उस गोली का दर्द और निशान दोनों गायब हो जाता है। फिर कबीर विक्रम के चेस्ट पर किक मारता है जहाँ उसको गोली लगी थी, पर इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे गोली नहीं सुई चुभी हो। नहीं भाई, क्यों ही गन्स का यूज करते हो यार, जब तुमको उनकी वैल्यू ही नहीं करनी। खैर अब फाइनली इनका फाइट खत्म हो गया और मैटर भी सॉर्ट हो गया, और इमोशनल में आकर इन दोनों ने आपस में इधर इनको पता चलता है कि सीएम के बॉडी के अंदर बॉम्ब रखा है, जिसको फटने में मात्र 13-14 सेकंड ही है। और उतने ही देर में ये दोनों बक्से को बंद करके प्लेन का गेट खोलकर उसको बाहर भी फेंक देते हैं। नहीं, वाह 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 वाह। अबे उसको तो प्लेन के अंदर ही फट जाना चाहिए था ना, जिस हिसाब से ये लोग बकचोदी कर रहे थे। अब बज गए पीएम, आ गया मूवी का एंड और बंदे लोग दूसरे मिशन पर जाने लगे हैं। लेकिन एक मिनट, अब ये एक साथ 3-4 बंदे को उड़ाने वाला साउथ एक्शन करना जरूरी था क्या एंड में? वो भी बस एक जानवर का चाकू से ही। खैर बोनस को जोड़कर वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।